केशान रामलाल एक साधारण किसान था। उसका जीवन खेत, हल और मिट्टी के साथ गुथा हुआ था। पीपलपुर गांव में उसकी 5 बीघा जमीन थी, जिसे उसने अपने पिता से विरासत में पाया था। हर साल की तरह इस बार भी उसने गेहूं बोया था, लेकिन मौसम की मार, कर्ज का बोझ और बाजार की बेरुखी ने उसकी उम्मीदों को सूखा डाल दिया। रामलाल सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता था, लेकिन मुनाफा नाम की चीज उससे कोसों दूर थी। उसके 2 बच्चे थे, सोहन और राधा। वह चाहता था कि उसके बच्चे खेती से आगे बढ़ें, पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करें, लेकिन स्कूल की फीस, खाद बीज का खर्च और बैंक का कर्ज उसे चैन से सोने नहीं देता था। संघर्ष की आंधी। एक साल अकाल पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई। जमीन फट गई, जैसे उसने खुद किसान की पीड़ा पी ली हो। फसल बर्बाद हो गई। बैंक वालों ने नोटिस भेजा, पिछले 2 साल का ऋण अदा नहीं हुआ, जमीन जब्त की जा सकती है। रामलाल टूट गया। उसकी आंखों में दिन रात आंसू रहते थे। गांव में कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली। डर और निराशा ने रामलाल को भी जकड़ लिया। लेकिन तभी उसकी पत्नी गायत्री ने कहा, रामू, खेत बंजर हो सकते हैं, पर तू नहीं। गायत्री की बात ने उससे झकझोर दिया। उसने तय किया कि हार नहीं मानेगा। वह रात भर जागता, सोचता, कुछ तो रास्ता होगा। नया रास्ता। एक दिन गांव के पास के शहर में एक किसान मेले की घोषणा हुई। रामलाल वहां गया। वहां उसने पहली बार जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सुना। एक युवा कृषि वैज्ञानिक बता रहा था कि कैसे रासायनिक खाद की जगह गोबर, वर्मी कंपोस्ट और नीम के तेल से खेती की जा सकती है। लागत भी कम और फसल भी अच्छी। रामलाल को जैसे आशा की एक नई किरण दिखी। उसने ठान लिया, अब वह जैविक खेती करेगा। गांव के लोग हंसे। अरे, यह तो शहर वालों की बात है। गांव में कौन खरीदेगा ऐसी महंगी चीजें? पर रामलाल ने किसी की नहीं सुनी। उसने 1 बीघा जमीन पर जैविक तरीके से सब्जियां उगाईं। भिंडी, टमाटर, लौकी, पालक। उसने खाद खुद बनाई, गोबर से, पत्तों से, गाय के मूत्र से। शुरुआत में कठिनाई हुई, पर धीरे धीरे फसल लहलहाने लगी। पहली जीत। रामलाल अपनी सब्जियां लेकर शहर के हाट में गया। एक दुकानदार ने जैविक सब्जियां देखकर दाम से दोगुने में खरीद ली। शुद्ध है, बिना जहर की, दुकानदार ने कहा। धीरे धीरे रामलाल की सब्जियों की मांग बढ़ने लगी। गांव के और किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित किया। 2-4 ने कोशिश की। फसल अच्छी आई तो और लोग भी जुड़ने लगे। परिवर्तन